प्रयागराज कुंभ मेला में एक होमगार्ड जवान की ठंड से मौत हो गई। सरकार ने जवानों के लिए गर्म कपड़े दिए थे, लेकिन अधिकारियों ने धन का दुरुपयोग किया और जवानों को उचित सुविधाएं नहीं मिली। प्रदेश कार्यकारिणी ने अधिकारियों के खिलाफ जांच और कड़ी कार्रवाई की मांग की है। जय हिंद, जय भारत। चलते हैं कुंभ मेला प्रयागराज, जहां पर हमारे तमाम होमगार्ड जवान ड्यूटी पर तैनात किए गए हैं और कल रात एक होमगार्ड जवान की मृत्यु हो गई। यह है, नाम इनका है कुलदीप सिंह पुत्र जितेंद्र सिंह बहादुर, कंपनी औरैया, रेजिमेंटल नंबर 6811020206, ग्राम मौर्य, हरदेव पट्टी, जनपद भदोही। ठंड लगने के कारण हुई मौत। हमारे जवानों को वहां तो भेज तो दिया गया है, लेकिन सुविधा नाम की ठंड से बचने के लिए कुछ भी नहीं दिया गया। जैकेट दिए गए, कंबल दिए गए, जो सारे कंबल और जैकेटों की बिक्री कर दी गई इन अधिकारियों के द्वारा। उसकी ड्यूटी उस स्थान पर थी, बासुकी नाग जहां पर स्थापित है, वहां उस पॉइंट पर उस जवान की ड्यूटी थी। उसके इतनी ठंड लगी कि वहां कोई इंतजाम न होने के कारण उसके ठंड से मौत हो गई। ना तो वहां पर सही तरीके के टेंट दिए गए हैं, ना तो कंबल दिए गए हैं, ना नीचे दरा डाला गया है। तो क्या इनको मरने के लिए वहां बुलाया गया है? सरकार सब कुछ देने के बाद आज होमगार्ड के जवानों की मौत के लिए वो जिम्मेदार हैं। जो सरकार ने दिया, शायद वो जैकेट और कम्बल होता तो शायद उसकी मृत्यु ना होती। मैं माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश से मांग करता हूं, जो सरकार ने जैकेट कम्बल दिए, ये नहीं दिए गए हैं किसी होमगार्ड को, इसकी जांच होनी चाहिए और दोषी अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। हमारे इस विभाग के मुखिया माननीय मंत्री महोदय बिल्कुल होमगार्डों के लिए गंभीर नहीं, वहां पर देखने तक नहीं गए कि उन होमगार्डों का क्या व्यवस्था है। हमारे डीजी साहब गए होमगार्ड उत्तर प्रदेश, लेकिन वो हवन करके वापसी मार दिए और उसके बाद किसी होमगार्ड को नहीं देखने गए, नहीं तो पूछा कि आपकी उड़ने बिछाने की क्या व्यवस्था है। इनको वहां गए थे तो देखना था, वहां अधिकारियों ने जाने नहीं दिया और यहीं से सब करके हमारे उत्तर प्रदेश के मुखिया महासमादेष्टा B.K. मौर्य जी लौट आए हैं। इसमें नवनियुक्त उत्तर प्रदेश अपर प्रमुख सचिव होमगार्ड उत्तर प्रदेश शासन, इस पे जांच होनी चाहिए। ये ठंड के कारण हमारे इस जवान की मौत हो गई।
ये अधिकारी होमगार्ड के पैसे के भूखे हैं। किसी की मौत से उनका होमगार्ड जिंदा रहे या मरे उनका कोई नहीं, सिर्फ उनको पैसा दिखाई पड़ता है। जैकेट बेच करके, कम्बल बेच करके, और जो वहां खान पान की सामग्री वो भी सही रूप से नहीं, उसका वहां पर भी कोई देखने वाला नहीं, मनमानी चल रही है, तानाशाही इन अधिकारियों की चल रही, ना जांच करना, ना एक्शन लेना। यही कारण है कि अधिकारी बेखौफ होके होमगार्ड जवानों के साथ ये महा अधर्म कर रहे हैं। अभी ठंडी जनवरी नहीं पूरी हुई और होमगार्ड की मरने का सिलसिला जारी हो गया। वहां पर हमारे जवानों का ओढ़ने बिछाने, रहने की, ठंडक से बचने के लिए उनके सारे और खाने पीने का उनका सही रूप से इंतजाम होना चाहिए। और जो ये हमारा होमगार्ड जवान औरैया का मरा है जी कुलदीप सिंह, इनके परिवार को कम से कम 50 लाख की शासन की तरफ से सहायता दी जाए और परिवार में एक को नौकरी दी जाए। मैं उस वीरगति का प्राप्त होने वाला होमगार्ड जवान को मैं दिल और आत्मा से सच्ची सही श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और मैं ईश्वर से कामना करता हूं कि उनकी आत्मा को शांति दे और अपने चरणों में स्थान दे। अपने परिवार और बच्चे को और परिवार माँ बाप को छोड़ के चले गए, उनको ईश्वर पूरे परिवार को जीने की शक्ति प्रदान करे। मैं उनको सलूट करता हूं और मैं इस होमगार्ड अधिकारियों को की और डीजी साहब की और माननीय मंत्री जी की, होमगार्ड उत्तर प्रदेश की, जिन शब्दों में निंदा की जाए वो कम है। होमगार्ड को बिल्कुल कीड़ा और मकोड़ा समझ करके जहां चाहे लगा दें, उनके लिए सुविधा किसी प्रकार की नहीं दी जाती है। काम तो उनसे लिया जा रहा, लेकिन ये नहीं सोचा गया ऐसी कड़ाके की ठंडक में इनको जैकेट देना चाहिए, इनको कम्बल देना चाहिए, इनको टेंट सही देना चाहिए, इनको उसके अंदर ठंडक से बचने के लिए दरा छोड़कर गद्दे गर्म होना चाहिए था, क्योंकि रात दिन की ड्यूटी करना और फिर अपने को बचाना, ये सुविधाएं उनके लिए होना चाहिए। ये जायज मांग है, गलत नहीं है। इस पे ना देना बहुत ही निंदनीय है और जिन शब्दों में निंदा की जाए वो कम है। ये हमारे अधिकारियों की लालचपन, पैसे के वजह से उसको कुछ न देना, उसके ठंडक लगने से मौत हुई है। शायद सबको दिए होते, शायद वो मौत के मुख में जाने से बच जाता। वहां पॉइंट पर कोई सुविधा नहीं, कुछ नहीं, खड़े खड़े ड्यूटी करना और कोई
वहां पर आग जलाने का भी नहीं कुछ इंतजाम किया गया। शायद आग ही जलती होती तो वो बच जाता। ये जो मौत हुई हमारे जवान की बहुत निंदनीय है, और जिन शब्दों में निंदा की जाए वो कम है। मैं एक बार माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग करता हूं, इसमें जांच होनी चाहिए और दोषी अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।